हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है परसेप्शन। हम परसेप्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि परसेप्शन रेफर्स टू द स्टिमुलाई दैट आवर सेंसेस गेन फ्रॉम द सराउंडिंग। परसेप्शन इज द mechanism which enables a person to understand and organize his thoughts and ideas pertaining to his environment. This complex साइकोलॉजिकल प्रोसेस माइट नॉट बी सेम फॉर द डिफरेंट पर्सनस। जो परसेप्शन होता है यह एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है और यह किन्हीं अलग अलग पर्सनस के लिए सेम नहीं हो सकती। और इस वीडियो में मैं आपको परसेप्शन से रिलेटेड सारे शॉर्ट्स नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अब परसेप्शन में हम डिफाइन करते हैं नेचर ऑफ परसेप्शन की परसेप्शन का नेचर क्या है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके माध्यम से हम नेचर ऑफ परसेप्शन को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। परसेप्शन जो होती है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में हम लिख सकते हैं कि परसेप्शन इन्वॉल्व सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेन सम व्यू पॉइंट्स, hence it is an intellectual process. नंबर 2, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। परसेप्शन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी होती है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस में हम लिख सकते हैं कि परसेप्शन इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स। जो परसेप्शन है वह बेस्ड है साइकोलॉजी इंडिविजुअल्स की। Hence, it can be said that how a person acts, thinks, or feels is influenced by perception of his environment. नंबर 3, परसेप्शन एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है। नंबर 4, लेंस प्रोवाइडिंग वर्ल्ड व्यू। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि परसेप्शन एक्ट्स एज ए लेंस। जो परसेप्शन होता है वह एक लेंस की तरह काम करता है, बिकॉज इट इक्विप्स अ पर्सन विद अ व्यू पॉइंट अबाउट हिज सराउंडिंग एंड इट्स रियलिटी। नंबर 5, परसेप्शन जो है वो एक सोशली कनेक्टेड प्रोसेस है। एवरी इंडिविजुअल्स नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अदर पर्सन एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज माइंडसेट ऑफ एन इंडिविजुअल्स कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। हैंस इट इज सेड दैट परसेप्शन इज अ सोशली कनेक्टेड। और नंबर 6, कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड। परसेप्शन होता है जो है कल्चर पे भी बेस करता है। जैसे कि अलग अलग पर्सन्स का अलग अलग कल्चर होता है तो परसेप्शन उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और नंबर 7, परसेप्शन एक सेल्फ फुलफिलिंग है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन की। परसेप्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। परसेप्शन इज इम्पोर्टेंट ड्यू टू फ्लोइंग रीजन्स। नंबर 1, हेल्प इन अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। परसेप्शन जो होता है वह हेल्प करता है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। नंबर 2, हेल्प इन फोरकास्टिंग बिहेवियर। हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स बिहेव डिफरेंटली व्हेन फेसिंग द सेम सिचुएशन। अलग अलग पर्सन अलग अलग तरह का बिहेव करते हैं जब वह सेम सिचुएशन को फेस करते हैं। इसका रीज़न यह है कि वह उस सेम सिचुएशन को अलग अलग तरह से देख रहे होते हैं। ए पर्सन बिहेवियर कैन बी प्रेडिक्टेड बाय अंडरस्टैंडिंग हिज करंट सिचुएशन एंड करंट परसेप्शन अबाउट द एनवायरनमेंट। सो किसी भी पर्सन के बिहेवियर को पहले ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है उसके परसेप्शन और उसके करंट सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके। एंड इसमें नंबर 3 पॉइंट है फैसिलिटेट्स नीड्स डिटर्मिनेशन। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ए पर्सन परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज नीड्स। Hence, by understanding the perception of a person about a certain situation, his needs can also be understood. किसी भी पर्सन के परसेप्शन को अंडरस्टैंड करके किसी सिचुएशन के बारे उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। एंड नंबर 4, असिस्ट्स इन हैंडलिंग सबॉर्डिनेट्स इफेक्टिवली। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन कि परसेप्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं। डिफरेंट पीपल लुकिंग एट द सेम थिंग माइट परसीव इट इन डिफरेंट वेज। देर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स परसेप्शन। दीज फैक्टर्स आर नंबर 1, इंटरनल फैक्टर्स जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परसीवर भी होते हैं। इसमें हम आगे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर 1, नीड्स एंड मोटिव्स। नंबर 2, सेल्फ कंसेप्ट। नंबर 3, बिलीव्स। नंबर 4, पास्ट एक्सपीरियंस। नंबर 5, करंट साइकोलॉजिकल स्टेट। नंबर 6, एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस में हम बिल्कुल सिंपल सा एक पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे एक्सपेक्टेशंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पर्सन परसेप्शन। जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्सन के परसेप्शन में।
इसका एग्जाम्पल है कि ए टेक्निकल मैनेजर डज नॉट एक्सपेक्ट टेक्निकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज नॉन टेक्निकल स्टाफ। सो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सपेक्टेशंस को तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। एंड इसमें अब नंबर 2 फैक्टर्स आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट और परसीवर। एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन आर एज फॉलोज। इसमें है नंबर 1 साइज, नंबर 2 इंटेंसिटी, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी, नंबर 4 स्टेटस एंड नंबर 5 कॉन्ट्रास्ट। अब हम इसमें स्टेटस को डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टेटस ऑफ द परसीवर आल्सो इन्फ्लुएंसेस द परसेप्शन। एम्प्लॉयज गेट मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय हाई स्टेटस पीपल एज कम्पेयर टू लो स्टेटस पीपल। सो आप स्टेटस के माध्यम से भी आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड नंबर 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशन। द सिचुएशन आल्सो इन्फ्लुएंसेस परसेप्शन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और इस तरह से परसेप्शन का टॉपिक हमारा कुछ कवर होता है, जिसमें हमने पढ़ा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, परसेप्शन होता क्या है, नेचर ऑफ परसेप्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन। थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।